हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर 2, चैप्टर नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। द लिटरेरी मीनिंग ऑफ टर्म बिजनेस इज टू बिजी। इट इज अ वाइडर टर्म. It includes all fair or legal economic activities which are related to the production or sales and purchase of goods and services. इसके अंदर तमाम वो मौशी सरगर्मियां इंक्लूड होती हैं, शामिल होती हैं जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन से होता है या सेल और परचेज से होता है गुड्स और सर्विसेज की. अटेनमेंट ऑफ वेल्थ और अर्निंग प्रॉफिट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दीज एक्टिविटीज. सरमाया कमाना या अपना कैपिटल इंक्रीज करना, ये हमारा बेसिक पर्पस होता है बिजनेस का. बिजनेस में है डिफरेंट साइज. इसके डिफरेंट साइज होते हैं. वो स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, मीडियम स्केल बिजनेस भी हो सकता है. एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर. और जिस हिसाब का हमारा बिजनेस होगा उस तरह की हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को रखना पड़ता है. It play a very important role to improve the standard of living of people and foster their economic growth. ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत फास्ट कर देता है और हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को भी इंक्रीज कर देता है. However, non-profit seeking activities shall not be considered as business. यानी जो एक्टिविटीज यानी जिनको करने से हमें प्रॉफिट अर्न नहीं होता या हम उस एज अ सोशल वेलफेयर काम कर रहे होते हैं यानी बिना प्रॉफिट के कोई काम करते हैं तो वो बिजनेस कंसीडर्ड नहीं होता. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशंस. तो हम रीड करते हैं बिजनेस की डिफरेंट डेफिनेशंस. तो चलिए रीड करते हैं हमारी फर्स्ट डेफिनेशन. बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स. यानी कोई भी मौशी सरगर्मी जो हम परफॉर्म करते हैं कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए या अपना कैपिटल इंक्रीज करने के लिए थ्रू बाइंग एंड सेलिंग, खरीदो फरोख्त यानी चीजों की खरीदो फरोख्त के जरिए, उसको हम कहते हैं, उस एक्टिविटी को हम कहते हैं ये हमारा बिजनेस है. सेकेंड डेफिनेशन इज एनी लीगल एक्टिविटी. कोई भी लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन और परफॉर्म जो हम परफॉर्म करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उस एक्टिविटी को हम बिजनेस कहते हैं. यहाँ पर लीगल एक्टिविटी का मतलब है प्रोडक्शन, यानी जो चीज हम बनाते हैं वो हमारी लीगल होनी चाहिए. अंडरटेकन यानी वो चीजें हमारी सेटिस्फाई करें ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स को, ठीक, और उसका एम होना चाहिए प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट कमाना. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज गुड्स एंड सर्विसेज. तो चलें इसको रीड करते हैं. Irrespective of its scale, every business deal with sale, purchase, production and exchange of goods and services for some consideration. यानी जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं यानी जो हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं चीजों को, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्केल, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम वो बिजनेस मीडियम स्केल पे कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे कर रहे हैं कि स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, वो तमाम एक्टिविटीज हमारी कहलाती हैं बिजनेस. फॉर दिस पर्पस, और ये पर्पस हो सकता है, इस पर्पस के लिए हम देर आर मेनी फैक्ट्रीज, बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हो सकती हैं, बैंक्स हो सकते हैं, या सर्विसेज में हम कह सकते हैं डॉक्टर्स की सर्विसेज, लॉयर्स की सर्विसेज, टीचर्स की सर्विसेज, यानी जो सर्विसेज हम प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए परफॉर्म करते हैं उसको हम बिजनेस कहते हैं. नेक्स्ट हमारा है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज प्रॉफिट मोटिव. अब इसको रीड करते हैं. अ बिजनेस इज नॉट द चैरिटी. बिजनेस चैरिटी का नाम नहीं है. अर्निंग ऑफ प्रॉफिट एंड एक्वायरिंग वेल्थ, सरमाया कमाना यानी कैपिटल इंक्रीज करना या प्रॉफिट अर्निंग, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है यानी बेसिक एम होता है किसी भी बिजनेस को करने का. मोर ओवर, मजीद हम इसको कह सकते हैं, इफ अ बिजनेस डज नॉट अर्न प्रॉफिट देन इट कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग. यानी जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करता या नहीं कर सकता मजीद, या
अपने एम को पूरा नहीं कर रहा, अपने गोल को अचीव नहीं कर रहा, वो ज्यादा देर मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकता, यानी वो अपने राइवल से, अपने कंपेटिटर से पीछे रह जाता है। तो हमारा सेकंड पॉइंट हुआ, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि प्रॉफिट मोटिव इज द बेसिक एम ऑफ एवरी बिजनेस। अब हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो चलें इसको रीड कर लेते हैं। नो डाउट बिजनेस इज स्टार्टेड विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि हर बिजनेस ये सोचकर स्टार्ट किया जाता है कि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, बट इट हैज अ कोप विद सम अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, मगर कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती, जैसे कि सच एज चेंज इन डिमांड, कि कब लोगों की डिमांड चेंज हो जाए, कब हमारे बायर जो होते हैं, मार्केट की टारगेट ऑडियंस, उनका टेस्ट चेंज हो जाए, या मार्केट में फैशन चेंज हो जाए। हेंस बिजनेस कैन नॉट रन विदाउट सम एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। तो कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व ना हो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस की एक मैनेजमेंट जरूर होती है। एवरी बिजनेस इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड नेचर, अब उस बिजनेस का साइज कोई भी हो, चाहे स्मॉल हो, लार्ज हो, मीडियम हो, हैज मैनेजमेंट टू मैनेज एंड कंट्रोल द वेरियस सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसने अपनी प्रोडक्शन को, उसने अपनी प्रोडक्शन के फैक्टर्स को मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट जरूर बनाई होती है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इस डायग्राम के थ्रू, कि मैनेजमेंट में 6 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट प्रॉफिट, सेकंड कैपिटल, थर्ड लेबर, फोर्थ मटीरियल, फिफ्थ मशीनरी, एंड द लास्ट एंड सिक्स्थ वन इज क्वालिटी प्रोडक्शन। तो इन 6 एलिमेंट से हमारी मिलकर बनती है एक मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हमारे 6 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रॉफिट, कैपिटल, लेबर, मटेरियल, मशीनरी एंड क्वालिटी प्रोडक्शन। अब हमारा 5th पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल इज अ बेसिक एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। नो पर्सन कैन इवन इमेजिन कैरिंग ऑन बिजनेस विदाउट कैपिटल, यानी कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि कैपिटल के बगैर वो बिजनेस कर सकता है। हमारा 6th पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। अ बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द मीन ऑफ लाइवलीहुड टू द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, कि बिजनेस से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों को माशरे में अच्छी जिंदगी गुजारने की सहूलियात फराहम होंगी, सहूलियात मिलेंगी। Thus, a business is not only a good source of सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो ना ये सिर्फ एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है ऑनर के लिए, बल्कि बट ऑल्सो ऑफर वैरायटी ऑफ जॉब, इससे बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार के मौके फराहम होते हैं टू द अदर पीपल। लाइक, वो कौन से पीपल हो सकते हैं, लाइक एजेंट्स, ट्रांसपोर्टर्स एंड बैंकर्स। अब हमारा 7th पॉइंट है रीजनेबल प्रॉफिट, यानी किसी भी बिजनेस के लिए रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब ये होता है कि रीजनेबल प्रॉफिट में हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस हमारा प्रॉफिट दोनों कवर हो जाएं। इस तरह की हमें एक कॉस्ट, अपनी प्राइस सेट करनी होती है मार्केट में। तो हम इसको रीड करते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस इज नोन एज प्रॉफिट, यानी जो हमारी बिजनेस से इनकम होती है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। एंड इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, और ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में सरवाइव करने के लिए। एवरी बिजनेसमैन चार्ज रीजनेबल प्राइसेस, तमाम बिजनेसमैन रीजनेबल प्राइस चार्ज करते हैं टू कवर करने के लिए द कॉस्ट एंड अर्न फेयर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उनका प्रॉफिट दोनों कवर हो जाए। इसके लिए वो क्या करते हैं, रीजनेबल प्राइस सेट कर लेते हैं अपनी प्रोडक्ट की। तो हमारा 8th पॉइंट है इनोवेशन। हम उसको रीड करते हैं। बिजनेस अंडरगोज डायनामिज्म एंड चेंज। अब बिजनेस जो है वो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है। In these days of competition, a business can be successful only
तो अब इन कंपटीशन के डेज में बिजनेस सक्सेसफुल इसी सूरत में हो सकता है व्हेन, जब इट क्रिएट न्यू डिजाइन, वो न्यू डिजाइन क्रिएट करे, बेटर क्वालिटी, अपनी क्वालिटी को बेटर करे, एंड इम्प्रूव टेक्निक्स, और अपनी टेक्निक्स को भी इम्प्रूव करे, यानी मॉडर्न टेक्निक से न्यू प्रोडक्ट्स इनोवेट करे। मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव क्रिएटेड अ ग्रेट स्कोप फॉर इनोवेशन इन द वर्ल्ड। अब मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम न्यू चीजें बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारा 9 पॉइंट है रेगुलर ट्रांजैक्शन, यानी किसी भी बिजनेस के लिए रेगुलर ट्रांजैक्शन करना बहुत जरूरी होता है। अब हम इसको रीड करते हैं। अब बिजनेस इन्वॉल्व सीरीज ऑफ डीलिंग, यानी कंटिन्यूस डीलिंग, लगातार डीलिंग बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अ सिंगल ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। अगर हम खाली एक ट्रांजैक्शन करते हैं या एक दिन बिजनेस करते हैं तो हम उसे बिजनेस नहीं कह सकते। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इफ अ स्टूडेंट सेल हिज बुक्स टू शॉपकीपर और टू स्टूडेंट, इट इज नॉट अ बिजनेस। अगर कोई तालिब इल्म एक दिन अपनी बुक्स शॉपकीपर दुकानदार को या किसी स्टूडेंट को सेल करता है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये उसका बिजनेस है। ऑन द अदर हैंड, इफ ही रेगुलरली सेल्स बुक, अगर वो डेली रेगुलर अपनी बुक्स को सेल करता है तो इन स्पेयर टाइम, अपने फारिग वक्त में, तो हम उसको कहेंगे देन इट विल बी कंसीडर्ड। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये बिजनेस है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कल्चर। द कल्चर एंड सिविलाइजेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम अपनी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं गुड्स या सर्विसेज की, तो हमें जिस कंट्री में या जिस सिटी में हम अपना प्रोडक्शन को लॉन्च करना चाह रहे हैं, हमें उसकी सिविलाइजेशन और कल्चर को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, बिकॉज अ कस्टमर ऑलवेज कंसीडर्ड हिज कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज इन बिजनेस डीलिंग, क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं वो अपने कल्चर और सिविलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए, उसको फोकस करते हुए ही सेल करते हैं या परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। फॉर एनी क्यूरीज, you can ask in public comments. Thanks for watching this video.